Hello and good morning students. Welcome to this video lecture series. Dear students, today we are going to learn present perfect tense. Yes, present perfect tense. As you know, we have already covered present simple tense and present continuous tense. Today we are going to deal with present perfect tense. Dear students, present perfect tense. This tense primarily basically talks about the actions completed, target achieved, or it talks about achieved actions. Means something you completed, something you finished, something you have done just now. जो आपने अभी इस मोमेंट तक जो काम कर लिया है, फिनिश कर दिया है, हासिल कर लिया है, अचीव कर लिया है. For such actions, okay, to describe such actions we use present perfect tense. All right, to show such actions we'll have to use present perfect tense. For example, अगर मैं कहूँ कि मैंने आप लोगों को present simple tense और present continuous tense पढ़ा दिया है, मीन्स लास्ट वीक मैंने आपको ये पढ़ाना शुरू किया था. फर्स्टली आई टॉट यू present simple tense, इसके बाद मैंने आप लोगों को present continuous tense पढ़ाया है, और आज मैंने present perfect tense मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ. सो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दैट मैंने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा दिया है, सो दैट इज फिनिश्ड. ऑल राइट, अप टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज कवर्ड. गॉट इट. सो मैं कहूँ इफ आई हैव टॉट यू प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मीन्स आज की डेट तक मैं ये काम कर चुका हूँ. गॉट इट. ऑल राइट. वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड पे जो कुछ लिख रहा हूँ आप लोग भी मेरे साथ ही साथ लिख रहे हो, और आप कहते हो सर हमने लिख लिया है. वी हैव रिटन, मीन्स यू हैव कंप्लीटेड राइटिंग. गॉट इट. सो एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है? सम एक्शन कंप्लीटेड और फिनिश्ड, और सम टारगेट अचीव्ड. ऑल राइट. देन ये ऐसे एक्शन के बारे में, एक्टिविटी के बारे में बताता है दैट हैज़ रीच अप टू सर्टेन लेवल, दैट हैज़ रीच अप टू सर्टेन लेवल एट अ सर्टेन स्टेज. मीन्स इट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस. अभी स्टेटस क्या है? गॉट इट. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एंड आपका प्लान है 3 स्टोरी मकान बनाने का, 3 मंजिला मकान बनाने का प्लान है. किसी ने पूछा मकान कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, अभी क्या हुआ, घर का काम कैसा चल रहा था? आप कह रहे हो यस कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ रीच्ड 2nd स्टोरी, 2nd मंजिल तक का काम हो गया है. अभी रिसेंटली RS मेंस का रिजल्ट आया है. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्लियर दैट टेस्ट. मेरे एक मित्र ने RS मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया. तो मैं क्या कह रहा हूँ, ही हैज़ क्लियर्ड द रिटन टेस्ट. रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है, पास कर लिया है. मीन्स नाउ ही इज़ वेटिंग फॉर द इंटरव्यू. मीन्स RS मेंस इज़ क्लियर्ड, देन RS pre is cleared, followed by RS मेंस that is also cleared, and now he is waiting for the interview. So he has cleared the written test. रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया. मीन्स इस एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस है, मेन, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. सो अप टू मेंस ही हैज़ क्लियर्ड. गॉट इट. फिर हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं दैट एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, बट उसका इम्पैक्ट अभी भी है. ऑल राइट. उसका इम्पैक्ट अभी भी है. सपोज यू कट योर फिंगर, आपकी फिंगर कट गई कल, परसों, 4 दिन, 8 दिन पहले. दर्द अभी भी हो रहा है. सो इट्स इम्पैक्ट इज स्टिल देयर. सपोज आप लोगों ने चाय या कॉफ़ी पी ली, somebody is offering you, let's okay just take tea, take coffee. You say okay, thank you very much, I have taken coffee, I have just taken coffee, I have just taken tea. अभी जस्ट चाय पी. मीन्स आपने जो 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले जो चाय पी है उसकी एनर्जी अभी भी आप फील कर रहे हो, एंड यू डोंट फील लाइक टेकिंग मोर टी और कॉफ़ी, और आपको नहीं लगता कि आपको और कॉफ़ी और चाय पीनी चाहिए. इज इट क्लियर? Then we'll talk about such actions which started in the past or
द सेम एक्शंस आर स्टिल गोइंग ऑन। कुछ ऐसे एक्शन और कार्य जो पास में भूतकाल में किसी टाइम शुरू हुए थे लेकिन वो अभी भी चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मुझे इस घर में रहते हुए 5 साल हो गए हैं, मीन्स 5 साल पहले मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया था। आई स्टार्टेड लिविंग इन दिस हाउस बिफोर 5 years एंड द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। मैं आज भी रह रहा हूँ, अभी भी रह रहा हूँ। मीन्स आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। मैं 5 साल से इस घर में रहा हूँ या रह रहा हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स हैव अ लुक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिनिश्ड एक्शंस और अचीव्ड एक्शंस। ऐसे काम, ऐसी एक्टिविटीज़ या तो फिनिश हो गई है और ऐसे एक्शन जो अचीव हो गए हैं। गॉट इट? सो सी, आई हैव टॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा दिया है, इसलिए आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ। सो ये काम मैं कर चुका हूँ। माई फिनिश्ड एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाना मैंने फिनिश कर लिया है। गॉट इट? आई हैव टॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो देखो ये हैव एंड टॉट, टॉट इज वर्ब थर्ड फॉर्म। सो आपको इस टेंस में क्या यूज़ करना है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ऑल राइट, सो आइदर यू विल यूज हैव और हैज। सी, वी हैव रिटन, आप लोग को यस सर हमने भी लिख लिया। आपने जो लिखा वी हैव रिटन, हम लिख चुके हैं या हमने लिख लिया है? हैव रिटन, वर्ब थर्ड फॉर्म। गॉट इट? ही हैज़ बॉट अ न्यू कार, उसने नई कार खरीद ली है। अर्लियर ही वॉज प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, ओके, बट ही हैज़ बॉट अ न्यू कार, उसने नई कार खरीद ली है। सो ही हैज़ डन दैट वर्क, ये काम उसका हो गया, वर्क थर्ड फॉर्म। बट यहाँ पे है हैज़। सो हैज़ किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। Third person singular noun I have taught you, okay, when I taught you present simple tense. Third person singular noun क्या होते हैं? When we talk about somebody else, okay, he, she, okay, it, Ram, Sita, Gita, Mohan, anyone, all right, and the person or thing is one, that is called third person singular noun. So third person singular noun के साथ we will use has, H-A-S, all right. Whereas with first person INV, second person you, and third person plural, that is they, we will use have, H-A-V-E. All right. So he has bought a new car. She has cleared the written test. वह written test clear कर चुकी है. All right. जैसा कि मैंने भी आपको बताया, third form. They have completed the project. उन्हें जो प्रोजेक्ट मिला था उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है। ऑल राइट, सो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये हम ऐसे एक्शंस की बात कर रहे हैं जो पूरे हो गए हैं या हाल ही में पूरे हुए हैं, अभी रिसेंटली पूरे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्राइमरीली शोज द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन टास्क और एक्टिविटी। कोई टास्क, कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है या फिनिश हो गया है और अप टू किसी सर्टेन लेवल और स्टेज तक पहुंच गया है। ऑल राइट, देन सी पास एक्शंस बट इट्स इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट इज स्टिल देयर। पास में कुछ काम किया आपने, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट अभी भी आप फील कर रहे हो। ऑल राइट, जैसे मैं कहूँ कि दैट आई हैव रेड भागवत गीता, मैंने भागवत गीता पढ़ ली है। मीन्स भागवत गीता के जो प्रिंसिपल्स है, उसमें जो फिलॉसफी है, उसमें जो नॉलेज है, बहुत कुछ मुझे उसका ध्यान है। आई स्टिल रिमेंबर द थिंग्स, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ऑल राइट, सो मैंने पास में कभी पढ़ी थी, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, बट द फैक्ट इज दैट आई स्टिल रिमेंबर,
what I read. Got it? Is it clear? Similarly, आपको कोई कहेगा टेक कॉफ़ी टेक टी, लेकिन आप कह रहे हो नहीं अभी जस्ट मैंने कॉफ़ी पी ली या मैंने चाय पी ली है, मीन्स यू डोंट फील लाइक टेकिंग इट मोर, आपको और लेने की इच्छा नहीं हो रही है. ऑलराइट, सो ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुए लेकिन उसका प्रभाव इम्पैक्ट अभी भी आप लोग फील करते हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. गॉट इट? सो सी, टेक कॉफ़ी, नो आई हैव टेकन. कॉफ़ी लीजिए, किसी ने कहा, आप क्या करें? नहीं मैंने ले ली, मैं कॉफ़ी पी चुका हूँ. ऑलराइट, आई हैव रेड भागवत गीता, मैंने भागवत गीता पढ़ ली है, सो आई नो अ बिट अबाउट भागवत गीता. Alright, then she told me her name, but I have forgotten it. She told me her name. उसने तो मुझे अपना नाम बताया था, that is past tense, but I have forgotten it. लेकिन मैं वो नाम को भूल गया हूँ. Means right now I am not able to recall that name. Alright, so ये जो actions है इसका impact अभी भी है. Means इसमें आता है कनेक्शन विथ नाउ. पास्ट एक्शन है बट इट इज कनेक्टेड विथ नाउ एट दिस मोमेंट. शी टोल्ड मी हर नेम बट आई हैव फॉरगॉटन इट. उसने मुझे अपना नाम बताया था लेकिन मैं अब उसका नाम भूल गया हूँ. मीन्स अभी मुझे वो नाम याद नहीं है. आई हैव रेड भागवत गीता, भागवत गीता पहले पढ़ी थी लेकिन हाँ अभी भी पता है क्या था, क्या मैंने पढ़ा था, क्या समझा था. ऑलराइट, टेक कॉफ़ी, नो आई हैव टेकन, मैंने कॉफ़ी ले ली है, मैं अभी भी कॉफ़ी पीने के बाद जो एनर्जी मिली उसको अभी भी फील कर रहा हूँ. सो आई डोंट फील लाइक मोर कॉफ़ी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्शन की बात करेंगे. एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड द सेम एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. ऑलराइट, नेक्स्ट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन. एक ऐसा एक्शन, ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में कभी शुरू हुई थी लेकिन द सेम एक्टिविटी और एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो एक्शन और वो एक्टिविटी चल रही है. गॉट इट? मीन्स द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट द वेरी सेम एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. वो एक्शन अभी भी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैं इस घर में 5 साल से रह रहा हूँ. मीन्स 5 years before I started living here, but I am still living. So I have lived here for 5 years. मैं 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ या रहा हूँ. Got it? So 5 साल पहले मेरा यहाँ पे रहना शुरू हुआ था बट मैं अभी भी रह रहा हूँ. Similarly, अगर मैं कहूँगी that I have taught in this college for 5 years, मैं इस कॉलेज में 5 साल से पढ़ा रहा हूँ. मीन्स मुझे इस कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते 5 साल पूरे हो गए हैं. ऑलराइट, सो 5 साल पहले जब मैं आया, मैंने ज्वाइन किया है, स्टार्टेड टीचिंग हियर बट आई एम स्टिल टीचिंग, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ. गॉट इट? मीन्स एक्शन कब स्टार्ट हुआ? पास्ट में, और सेम एक्शन अभी भी चल रहा है. सो लेट्स हैव अ लुक. एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन. पास्ट में कभी कोई एक्शन शुरू हुआ था यहाँ पे पास्ट, और आप यहाँ पे हो नाउ प्रेजेंट. ऑलराइट, सो यहाँ से कोई एक्शन शुरू हुआ था, द सेम एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. वो एक्शन अभी भी चल रहा है. सो सी, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years. मैं इस मकान में 5 साल से रहा हूँ और रह रहा हूँ. गॉट इट? आई एम स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस, मैं अभी भी इस घर में रह रहा हूँ. गॉट इट? सो हैव लिव्ड इन दिस 4, यहाँ पे यूज़ किया है 4, और 4 शोज करता है ड्यूरेशन, पीरियड. कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए. ऑलराइट, सो अगेन हैज़ हैव as we have to use, and third form of the verb that is past participle. Got it? So ये भी हमारा third form of the verb हो गया. He has been ill since Monday. He has been ill since Monday. वह बीमार है since Monday. Monday से बीमार है means अभी भी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी बीमारी ही है. ऑलराइट, मीन्स बीमारी कब से शुरू हुई? मंडे से, लेकिन अभी भी वो ठीक नहीं हुआ है.
he is still ill. Got it? So he has been ill since Monday. ये भी थर्ड फॉर्म है been. Alright? Got it? क्या फॉर्म होता है? be फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है was और were, और थर्ड फॉर्म होता है been. Alright? So this been is the third form of be. Alright? So he has been ill since Monday. वो मंडे से बीमार है. Got it? Then it has rained since the morning. सुबह से बारिश हुई है, हो रही है. It has rained. सुबह से बारिश चल रही है और अभी भी चल रही means the rain has not stopped. बारिश अभी भी रुकी नहीं है. Alright students, so प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किसी एक्शन और एक्टिविटी की कंप्लीशन की बात करते हैं, किसी एक्शन और एक्टिविटी के कम्प्लीटली फिनिश होने की बात करते हैं. ऑलराइट, कोई प्रोजेक्ट और असाइनमेंट है जो पूरा हो गया है उसकी बात करते हैं. एट द सेम टाइम वी टॉक अबाउट सच एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इट इन्फ्लुएंसेस और इम्पैक्ट्स कुड बी फेल्ट इन प्रेजेंट टाइम. ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं वो एक्शन जो पास में शुरू हुए कभी लेकिन अभी भी वो एक्शन चल रहे हैं. ऑलराइट, और बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ टाइम एडवर्बियल्स होते हैं जैसे जस्ट, जस्ट एज येट. ऑलराइट, ऑलरेडी, सो फार, एवर सिंस. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. फॉर टुडे, ओके, आई एम कंप्लीटिंग फॉर टुडे. This much is enough. Alright, I hope you must have got it. So present perfect tense talked about the completion of certain tasks or certain tasks reach at a certain stage. Then it talks about some action that took place in the past but its implications could be felt today. Then we talked about action started in the past but the same action is still going on. These three things we'll learn today. Okay, thank you very much students. See you soon in my next video. Thank you very much.